नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा का मार्ग प्रेम, दया और क्षमा भाव से ही संभव है। धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा, प्रेम और सद्भाव है। अंततः जीवन में सदाचार का पालन ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और मानव जीवन को सही दिशा देने वाला एक अमूल्य धरोहर है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कबीरदास जी के उस दोहे के बारे में बताते हैं जिस दोहे की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद इस दोहे का अर्थ, उसके पीछे का विश्लेषण और साथ ही साथ उसकी शिक्षाएं। तो दोहा कुछ संत कबीर जी का इस प्रकार है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जी हाँ, यह दोहा सरल भाषा में गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का सार प्रस्तुत करता है। कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन में सदाचार, नैतिकता और ईश्वर के साक्षात्कार को दिखाता है, साथ ही साथ उसका मार्ग दिखाता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे का अर्थ, उसकी शिक्षाएं और साथ ही साथ इसका विश्लेषण करके आपको जानकारी देते हैं। कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन की नैतिकता और धर्म की वास्तविकता परिभाषा प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है दया यानी करुणा, प्रेम, सहानुभूति ही धर्म है। लोभ का अर्थ है स्वार्थ और लालच जो पाप की ओर ले जाता है। क्रोध विनाशकारी भावना जो अंततः काल यानी मृत्यु और विनाश का कारण बनती है। क्षमा वह गुण है जो ईश्वर का वास है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह दोहा मानव जीवन में सदाचार का पालन, नैतिकता का महत्व और आत्मा की शांति के मार्ग को स्पष्ट करता है। कबीर जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर का मार्ग और साथ ही साथ धर्म का पालन प्रेम, क्षमा और दया से ही संभव है, ना कि लोभ और क्रोध से। अब हम आपको इस दोहे का हर शब्द का गहरा अर्थ और उसके पीछे का विश्लेषण बताते हैं। जहां दया तहां धर्म है। दया का अर्थ है करुणा, प्रेम, सहानुभूति और दूसरों के प्रति सहानुभूति। जी हाँ, कबीर जी का मानना है कि धर्म का मूल आधार दया है। दया का महत्व, यह मानवीय मूल्यों का बीज है जो समाज में प्रेम और सद्भावना का संचार करता है। धर्म का अर्थ, धर्म का अर्थ है धर्म की स्थापना, जीवन का मार्गदर्शन जो प्रेम और करुणा पर आधारित होता है। यह वाक्य कहता है कि यदि मानव जीवन में दया है तो वह व्यक्ति धर्मात्मा है, यदि समाज में दया है तो वह समाज धर्मप्रिय है। जहां लोभ तहां पाप। लोभ यानी स्वार्थ, लालच और अधिक पाने की इच्छा करना। कबीर जी इसे पाप का कारण मानते हैं। यह व्यक्ति के मन को भ्रष्ट कर देता है और उसे अधर्म की ओर ले जाता है। लोभ के कारण ही लोग चोरी, झूठ, हिंसा और अन्य पाप कर्म जन्म लेते हैं। यह भाग हमें यह संदेश देता है कि स्वार्थ और लालच से बचे, क्योंकि ये आत्मा को विकृत कर देते हैं और अंतिम परिणाम पाप के रूप में सामने आता है। जहां क्रोध तहां काल है। क्रोध विनाशकारी भावना है। यह मन का ताप है जो व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। कबीर जी इसे मृत्यु या विनाश का कारण मानते हैं। क्रोध से व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है और वह हिंसा, वाद विवाद, वियोग और पीड़ा का कारण बनता है। क्रोध से उत्पन्न पाप और अधर्म का परिणाम अंततः मृत्यु का विनाश है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का अंत कर सकता है। जहां क्षमा तहां आप। जी हाँ, यहाँ क्षमा का अर्थ है माफी देना, सहन करना और अपने मन को शांति से भर देना। कबीर जी का मानना है कि क्षमा ईश्वर का वास है और क्षमा से ही आत्मा को शांति, सदाचार
और ईश्वर के समीपता मिलती है, बल्कि वो ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। यह अंतिम वाक्य दर्शाता है यदि हम क्षमा का पालन करें तो हम ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। क्षमा से ही जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। अब हम आपको इस शब्दों के पीछे की शिक्षा और जीवन में इसका क्या उदाहरण है उसके बारे में बताना चाहेंगे। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब हम अपने हृदय में दया और प्रेम को स्थान दें। उदाहरण जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया। और इसका सामाजिक संदर्भ, समाज में सद्भाव और शांति के लिए दया का होना बहुत आवश्यक है। लोभ और पाप। लोभ व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। यह समाज में अनाचार, चोरी, झूठ और हिंसा का जन्म देता है, या मान के चलिए उसका जन्मदाता होता है। इसका उदाहरण चोरी, धोखा और लालच के कारण समाज में अनेक बुराइयां फैल जाती हैं। लोभ का त्याग और मोक्ष का मार्ग है आध्यात्मिक शिक्षा। क्रोध और काल। जी हाँ, क्रोध मन का ताप है जो जीवन को नष्ट कर देता है। इसका उदाहरण है युद्ध, वाद विवाद, हिंसा और क्रोध के कारण होते हैं। इसकी आध्यात्मिक शिक्षा है क्रोध पर नियंत्रण, संयम और धैर्य ही जीवन का सार है। क्षमा और ईश्वर का वास। क्षमा का सदाचार में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, या उसका स्थान होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा को शांति और ईश्वर के समीपता का मार्ग दर्शाता है। इसका उदाहरण है महात्मा गांधी, माता सीता, भगवान श्री राम, जिन्होंने क्षमा का जीवन व्यतीत किया। और इसकी आध्यात्मिक शिक्षा है कि क्षमा से ही जीवन में सुख, शांति और ईश्वर का वास होता है। अब हम आपको इस दोहे का सामाजिक और साथ ही साथ धार्मिक महत्व बताना चाहेंगे। यह दोहा न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रेरणा है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी सद्भाव और नैतिकता का संदेश देता है। सामाजिक शिक्षा जो है वो कुछ इस प्रकार है। समाज में दया और क्षमा को बढ़ावा देना चाहिए। और धार्मिक शिक्षा के लिए धर्म का मूल आधार प्रेम, दया, क्षमा और सदाचार होना चाहिए। कबीर जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि धर्म का पालन कठोर उपदेशों से नहीं, बल्कि प्रेम और दया से किया जाना चाहिए। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ इस प्रकार है। कबीर जी का यह दोहा जीवन का मार्गदर्शक है। जी हाँ, इसमें निहित शिक्षा हमें सिखाती है दया और प्रेम ही धर्म का आधार है। लोभ और क्रोध जीवन को अपवित्र कर देते हैं और अंततः विनाश का कारण बनते हैं। क्षमा वह गुण है जो ईश्वर का वास है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। इस दोहे का आस्था, प्रेम, सदाचार और नैतिकता का संदेश संपूर्ण मानव के लिए अमूल्य है। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी इसका पाठ पढ़ाएं, तो हमारा जीवन और समाज दोनों धर्ममय और शांतिपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।